बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भूल जाइए सारी चीज़ें, इस वक्त तमाम चीज़ों को साइड पर रख दें। चाइना और इंडिया के दरमियान 13 राउंड ऑफ टॉक्स हुई है और ये 13वीं थी जो बदतरीन तलखियों पर ख़त्म हुई है। और चाइना ने अब ओपनली पूरी दुनिया को कहा है कि इंडिया ने जिस तकब्बुराना अंदाज के अंदर, जिस गरूर में चाइना को धमकी दी है और कहा है कि उसने टेरिटरी सीज कर देनी है और उसके अलावा चाइनीज़ इलाकों पर कब्जा कर लेना है, इसके बाद चाइना के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और अब चाइना ने फैसला ये किया है कि वो अपनी फ़ौज की तादाद बढ़ाएगा और साथ ही उन्होंने इंडिया को कहा है कि तुम अमेरिका की आड़ के अंदर लगकर चाइना के खिलाफ चाइना को प्रोवोक कर रहे हो। और इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया, ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि चाइना ने ऐलान किया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इंडिया के साथ हमारी एक झड़प होने वाली है और किसी भी वक्त ये झड़प हो सकती है, क्योंकि इंडिया अब तकब्बुर अपना दिखा रहा है और ये तकब्बुर चाइना को गवारा नहीं है और हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। असल में हुआ क्या है? हुआ यूँ है कि चाइनीज़ आकर बैठे हैं इंडिया के साथ। असल में चाइना ने बहुत सारा जो इलाका है जिस पर पहले इंडिया काबिज, अब वो इलाका हड़प लिया है। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ये हमारा इलाका है, आप तो सारी ज़िंदगी इस पर काबिज है। अब वो लेकर चले गए हैं इलाका। अब उन्होंने कहा है कि ये इलाका चूंकि हमारा है तो हम आपको नहीं देंगे। इंडिया ने चाइना को धमकी ये दी है कि हम आपका इलाका, यानी जो आपने लिया, हम हड़प लेंगे, आपसे वापस लेंगे वो इलाका। और उसके अलावा साथ कहा है कि चाइना का भी इलाका हम वापस लेंगे जिस पर आप इस वक्त काबिज हैं। देखिए 2016 में जब शी जिनपिंग आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 1 सेंटीमीटर लैंड भी जो डिस्प्यूटेड है, जिस पर मुतनाज़ा तमाम हैसियत है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे और ये वापस लेंगे। और अब भी उन्होंने कहा है कि हम मुतनाज़ा हैसियत वाले सारे के सारे लैंड वापस लेंगे। अब इस टॉक्स के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने एग्रेशन शो किया। अब तक जितनी भी गुफ्तगू थी उसमें इंडिया का लहजा ज़रा नरम रहा था, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी एरिया चाइना ने इस वक्त कब्जे में ले लिया है। वो कहते हैं हमारा इलाका है। अब इंडिया गुस्से में आ चुका है। अमेरिका, आप जानते हैं हालिया जो अमेरिका के मामलात है, मोदी की मुलाकात हुई है बाइडन से और वहाँ पर भी ये चीज़ें तय हुई थी कि आप अब चाइना को एग्रेशन दिखाओ, हम आपके पीछे खड़े हैं। अब इसीलिए इंडिया ने चाइना को कहा है कि हम तुम्हारे वाले इलाके भी लेंगे और अपना इलाका भी छुड़वाएंगे अगर तुमने ये प्रोवोकेशन बंद नहीं की। चाइना ने इंडिया को कहा है कि जिस इलाके पर तुम इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हो ये हमारा, इसको छोड़कर चले जाओ। जिस पर इंडिया ने जवाब दिया है कि अब हम तुमसे अपने खोए हुए इलाके भी लेंगे और जिस इलाके पर तुम काबिज हो वो भी लेंगे क्योंकि वो भी हमारा है। इसके बाद चाइना ने कहा है कि अब कोई ना कोई एक लड़ाई और झड़प होने वाली है, लिहाजा चाइना ने कहा है अपनी फौजों को कि आप किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल के लिए, किसी भी इंडिया के साथ नए कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई के लिए तैयार हैं। असल में आप देखें तो आज कश्मीर के अंदर भारत के 5 फौजी मारे गए हैं और एज़ यूजुअल उन्होंने डाइवर्ट करने की सिचुएशन कोशिश की है। देखिए चाइना के साथ उन्हें जो लड़ाई करनी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को घसीटना है। ये नहीं हो सकता कि वो अकेले जाकर लड़े। हो सकता है स्टार्ट में उनको अकेले लड़ना पड़े, लेकिन आगे चलकर वो पाकिस्तान को घसीटेंगे। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये लश्कर के लोग थे और उसके बाद अब वो कह रहे हैं जी अफगानिस्तान से ट्रेनिंग थी, इसको ISI भेज रही। यानी पूरी तरह एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया है कि हमारे 5 फौजी मारे गए हैं, हमने इसका बदला लेना है और पाकिस्तान इसके पीछे है। इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल ताकतों ने पूरी तरह इंडिया को बैक करना शुरू किया है पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। अब तक जितनी भी चाइना और इंडिया की गुफ्तगू हुई है उसमें इंडिया का एग्रेशन इस लेवल का नहीं आया। इंडिया ने अगर एग्रेशन दिया है और चाइना ने उसके पीछे जवाब दिया है। देखिए जितनी 13 टॉक्स हुई हैं, चाइना एक ही बात कहता रहा है कि अच्छा ये मामला है वो मामला, इंडिया बैकफुट पर था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इंडिया ने एग्रेशन दिखाया क्योंकि बाइडन के आने के बाद अब मोदी को समझ आ गई है कि अगर चाइना के खिलाफ मैं जाऊंगा तो ही अमेरिका मेरी बैक करेगा, अदरवाइज ये बैक नहीं करेंगे। और इसराइल तो डेफिनेटली बात है इनकी बैक करेगा। इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने दोनों साइड को आग में धकेलना है और आग में धकेलने के बाद वो पाकिस्तान को किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्होंने हर सूरत कोई ना कोई काम करना है।
अभी तो बॉर्डर से उठाकर पाकिस्तान वाली साइड से वो चाइना की साइड पर अपनी चीज़ें, मिसाइल, राफेल जेट्स, हावित्जर, ये तमाम चीज़ें वो तैनात कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया को पता है, देखिए पाकिस्तान को पता है कि अमेरिका की ताकत क्या है। आप देख लें कि हमने अमेरिका की ताकत की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की उस लेवल के ऊपर पजीराई नहीं की, उनको सदर नहीं कभी बनाया, यानी अमेरिका के मामला। तो चाइना को भी पता है कि इंडिया के साथ जब वो लड़ेंगे तो इंडिया चूंटी है, और इंडिया को इस बात का पता है कि चाइना हाथी है, मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता। अगर अब वो आंखें दिखा रहा है चाइना को जो पहली मर्तबा हुआ, तो इसका ये मतलब है कि उसको अश्योरिटी दी गई है अमेरिका की जानिब से कि तुम यही सूरत हाल कंटिन्यू करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अगर तुम चाइना के सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहोगे और कहोगे कि अच्छा मामला तय करते हैं, हमें कुछ मोहलत दे, तो हमारा इलाका छोड़ दो, तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। क्योंकि ताइवान वाली और साउथ चाइना सी के अंदर तो लड़ाई बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर तमाम चीज़ें। वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से एग्रेशन दिखाओगे तो फिर ही कोई जवाब पैदा होगा कि इंडिया इनवाइट करे अमेरिका को कि आओ मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका नहीं आएगा। इससे एक चीज़ क्लियरली हो गई है कि अगर देखिए चाइना ने कहा है अपनी फ़ौज को कि आप तैयार हैं, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी फ़ौज को ऑलरेडी कह चुका है। देखिए एक होती है आप ओपनली अनाउंस करते हैं चीज़ों को, एक पॉलिसी आप देते हैं कि ये चीज़ होने जा रही है, एक आप बिल्कुल साइलेंटली ऑफिसर्स को पैगाम देते हैं, कमांड को पैगाम देते हैं, कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, उसमें आप क्लियरली कहते हैं ये सिचुएशन है, आपने तैयार रहना है क्योंकि इंडिया की जंग यहाँ से होती होती हमारे तक आएगी। क्या इंडिया बेवकूफ़ है कि वो चाइना से लड़ाई लड़ ले? उसको पता है कि चाइना 10 गुना ज़्यादा बड़ी ताकत है, ना उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी है ना कुछ, और इवन कि इंडिया को इस बात का अच्छी तरह पता है इंडियन सिस्टम में इस वक्त चाइना घुसा हुआ है। वो साइबर हमले कर सकते हैं, वो इंडिया को ब्लैकआउट कर सकते हैं, वो इंडिया के पूरी स्टॉक मार्केट को हैक कर सकते हैं, यानी उनके पास तमाम चीज़ें हैं। इसके बावजूद अगर वो अग्रेशन दिखा रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर कोई ताकत आ गई है, अनहोनी ताकत आ गई, कोई तालिबान वाला ईमान उनके अंदर आ गया, क्योंकि ना तो वो एक खुदा को मानते हैं और ना ही वो कोई ऐसी पॉलिसी रखते हैं। असल में उनके पीछे है अमेरिका। उनको पता है कि अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा, और अमेरिका ने शराइत कुछ रखी हैं कि आपको अगर चाइना से लड़ना है तो आपको उसके सामने पूरी तरह धमकियां में रवैया रखना होगा। अगर आप धमकियां में रवैया रखेंगे कि लड़ाई होगी, तब हम आपके साथ आ सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर सिचुएशन जो चाइनीज बॉर्डर पर ख़राब है, इसका बराह रास्त असर आना है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तैयारी करके बैठा है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये जो विंटर आने वाला है ये बड़ा लंबा होने वाला है। चाइनीज़ तो वहाँ से निकलने नहीं वाले, और अब उन्होंने अगर ओपनली ऐलान कर दिया है कि हमें तैयार रहना है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक लड़ाई सर पर खड़ी है, तो इसका ये मतलब है कि इंडिया को बार बार जो वो बॉर्न करें कि तुम अमेरिका की आड़ के अंदर रहकर चाइना को जो धमकी दे रहे हो, इससे बाज आ जाओ। अगर तुम बाज नहीं आते तो फिर इतना याद रखना, हमारे पास तुम्हें जवाब देने के लिए पूरी ताकत मौजूद है। और एक अच्छी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा मिली है, और वो है पाकिस्तान की बेसिस। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो हमने अमेरिका को बेसिस तो नहीं देनी, हमने जाहिर सी बात है चाइना को बेसिस देनी है। और चाइना को एक साइड से अगर पाकिस्तान लड़ता है तो याद रखिएगा फिर अमेरिका चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया में ज़रूर आएगा। इसके पास दूसरी कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।